नमो नमः। अभी तक आप लोगों ने 6 अभ्यास तक के वाक्य बना लिए। आज हम लोग 7वां अभ्यास पढ़ेंगे और आप लोग 120 नियम वो शब्द रूप पढ़ चुके हैं अब तक। आज 20 और पढ़ ली, 20 और नए आप सीखेंगे, 140 हो जाएंगे। कन्या अर्थात कन्या, अजा अर्थात बकरी, वसुधा पृथ्वी, ये संस्कृत है, ये हिंदी है। ब्रैकेट में हिंदी, आगे संस्कृत। सुधा अमृत, भार्या पत्नी, आज्ञा आज्ञा, निशा रात्रि, जटा जटा, क्षमा क्षमा, माला यानी माला, गंगा माने गंगा, यमुना माने यमुना, शिला मतलब शिला, प्रजा माने प्रजा, लज्जा मतलब लज्जा। चुर अर्थात चुराना, चिंत अर्थात सोचना, कथ अर्थात कहना, भक्ष अर्थात खाना, रच अर्थात बनाना। कन्या से लेकर के लज्जा तक के जितने भी शब्द हैं सब रमा के जैसे चलेंगे। अगर आपने रमा के रूप याद किए तो आप लज्जा तक के रूप सेम रमा के जैसे चला सकते हैं। चुर, चिंत, कथ, भक्ष, रच, इनके रूप ऐसे चलेंगे। चुर के, अब ये चुरादिगण के धातु हैं। चौरयति, चौरयतः, चौरयन्ति। चिंत के चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति। कथ के कथयति, कथयतः, कथयन्ति। भक्ष के भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति। रच के रचयति, रचयतः, रचयन्ति। ऐसे इनके रूप चलेंगे। व्याकरण, रमा शब्द, लंग लकार, द्वितीय विभक्ति। आज आप लोग भूतकाल के वाक्य बनाना सीखेंगे। कल आप लोगों ने आज्ञा के वाक्य बनाए और द्वितीय विभक्ति का और अभ्यास हम करेंगे। रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 15। शब्द संख्या 15 पर रमा शब्द के पूरे रूप आप लोग देख सकते हैं। संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप बनाओ। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। रमा, भार्या, क्षमा। रमाणाम, भार्याणाम, क्षमाणाम, नकुलनाम वाला जो नियम है ना वो इनमें लगेगा, षष्ठी विभक्ति में और तृतीय विभक्ति में। तृतीय में नहीं लगेगा स्त्रीलिंग में, केवल षष्ठी में ही लगेगा, षष्ठी बहुवचन में। चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बना करके भवती के तुल्य रूप चलेंगे। चुर से चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति। चोरयसि, चोरयथः, चोरयथः, चोरयामि, चोरयावः, चोरयाम। चिंत से चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति। चिंतयसि, चिंतयतः, चिंतयथः, चिंतयामि, चिंतयाव, चिंतयाम। कथ से कथयति, कथयतः, कथयन्ति। कथयसि, कथयतः, कथयतः, कथयामि, कथयाव, कथयाम। भक्ष से भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति। भक्षयसि, भक्षयतः, भक्षयतः, भक्षयामि, भक्षयाव, भक्षयाम। रच से रचयति, रचयतः, रचयन्ति। रचयसि, रचयतः, रचयतः, रचयामि, रचयाव, रचयाम। संस्कृत में क्रिया धातु के 10 प्रकार के रूप बनते हैं, इन्हें लकार कहते हैं। ये देखो मैंने शुरू के वीडियो में आपको सब परिचय दे दिया था, लेकिन आप भूल गए होंगे, इसलिए एक बार इनको और स्मरण करते चलो। इस पुस्तक में 5 लकार ही दिए गए हैं, उनके नाम और अर्थ ये हैं, इन्हें स्मरण कर ले। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार अनद्य भूतकाल। आज के भूतकाल में लंग नहीं होता, लंग लकार भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। अनद्यतन, अगर हमको आज का ही प्रयोग करना है तो वहाँ लंग लकार नहीं होगा, उसके लिए हम लोग तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं अथवा लुंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से अगर आपको अभी वाक्य बनाना है तो आप लंग लकार का प्रयोग कीजिए। फिर जब आप आगे थोड़ा सा सीखेंगे तो हम लोग 10वां लकार में लुंग लकार का प्रयोग भी सीखेंगे, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी सीखेंगे। अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग इसमें भी आप लोग सीख जाएंगे। अक्त और अक्तवतु भूतकाल में 2 प्रत्यय होते हैं। विधिलिंग आज्ञा या चाहिए अर्थ, उद्धृत लकार भविष्यकाल। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। प्रत्यय पीछे लगेंगे। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, अम। धातु से पहले अ लगेगा, अंत में संक्षिप्त रूप से। अब देखो अत, अताम, अन, ये तो संक्षिप्त रूप है और धातु के आगे आप अ लगा दो तो अपठत, अगच्छत। धातु का प्रथम अक्षर स्वर रहेगा तो पहले आ लगेगा। ये ध्यान रखना कि जो लंग लकार हैं सभी लकारों में पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं, लेकिन लंग लकार में एक आगे उपसर्ग भी जुड़ता है, उसको हम उपसर्ग नहीं कहकर एक आगम कह सकते हैं, अटका। तो अगर आगे व्यंजन रहेगा धातु में तो अ जुड़ेगा और आगे धातु के आगे स्वर रहेगा तो आ जुड़ेगा। नियम नंबर 13, गमन चलना हिलना अर्थ के धातु के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गांव को जाता है ग्रामम गच्छति, घर को जाता है गृहम गच्छति। चलना हिलना अर्थ वाले जो धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर ये सब बातें समझ में नहीं आए तो आप एक बार और सुन लीजिए। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे। उसने पुस्तक पढ़ी,
सह पुस्तकम अपठत। तू गाँव गया तुम ग्रामम अगच्छः। अब देखो आपने अगर इनको ध्यान से पढ़ा हो तो सभी धातुओं में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अपठत अपठताम अपठत अपठ अपठतम अपठत। तो मध्यम पुरुष के सभी के प्रथम मध्यम उत्तम सभी के आप धातुओं के रूप आप एक बार देख लीजिए। तू गाँव गया तुम ग्रामम अगच्छः। मैंने भोजन खाया अहम भोजनम अखादम। दुर्जन ने पुस्तक चुराए दुर्जनः पुस्तकम अचोरयत। उसने सोचा सह अचिंतयत। मैंने कहा अहम अकथयम। कन्या ने माला चुराई कन्या ने माला बनाई कन्या मालाम अरचयत। प्रजा ने राजा को नमस्कार किया प्रजा नृपम अनमत। भार्या ने अमृत प्रिय भार्या सुधाम अपिबत। पृथ्वी पर गंगा और यमुना है वसुधायाम गंगा यमुना च स्तः। वह आया सह आगच्छत। वह गांव गया सह ग्रामम अगच्छत। वह यहाँ आया सह अत्र आगच्छत। अब आप सबसे पहले स्वयं एक बार प्रयास करो, सभी धातुओं के लंग लकार के रूप एक बार देख लो, फिर इन वाक्य को बनाओ लिख करके या बोल करके। और अगर आपने बना लिए हों या आप सुनना चाहते हो उनका क्या संस्कृत अनुवाद होगा तो आप सुनते चलो। अगर आप बनाने की इच्छा है तो एक बार वीडियो को रोककर पूरे वाक्य बनाओ स्वयं। आपका अच्छा अभ्यास होगा और आपको याद भी रहेंगे ये। अब सुनिए सभी। वह गांव गया सह ग्रामम अगच्छत। वह यहाँ आया सह अत्र आगच्छत। वह हंसा सह अहसत। वह बोला सह अवदत। उसने विद्या पढ़ी सह विद्याम अपठत। अब देखो यहाँ उसने आ गया ना, लेकिन भूतकाल में सह वह गया और वह बोला, तो वह बोला की जगह उसने बोला, ये ज़्यादा शुद्ध है। उसने विद्या पढ़ी सह विद्याम अपठत। उसने भोजन खाया, जैसे वह भोजन खाया तो ये सही नहीं लग रहा ना हिंदी में भी, तो वह के लिए हम उसने का प्रयोग करेंगे, लेकिन संस्कृत में उसने की जगह सह ही लिखेंगे। उसने भोजन खाया सह भोजनम अखादत। उसने धन चुराया सह धनम अचोरयत। उसने माला बनाई सह मालाम अरचयत। उसने पत्र लिखा सह पत्रम अलिखत। उसने कन्या की रक्षा करी सह कन्याम अरक्षत। तूने पुस्तक पढ़ी तुम पुस्तकम अपठः। तूने कन्या देखी तुम कन्याम अपश्यः। तू घर गया तुम गृहम अगच्छः। तूने जल पिया तुम जलम अपिबः। तूने बकरी चुराई तुम अजाम अचोरयः। मैं रात्रि में घर गया अहम रात्रौ गृहम अगच्छम। मैंने अमृत पिया अहम अमृतम अपिबम। मैं शिला पर बैठा अहम शिलायाम अतिष्ठम। तो असीदम। मैंने भोजन खाया अहम भोजनम अखादम। मैंने पुस्तक बनाई अहम पुस्तकम अरचयम। कन्या लज्जा करती हैं कन्या लज्जाम करोति। शिष्य क्षमा चाहता है शिष्य क्षमाम इच्छति। मालाएं और जटाएं यहाँ हैं मालाह जटाह च अत्र सन्ति। गंगा और यमुना को देखो गंगाम यमुनाम च पश्यन्तु। बकरी घर जाती हैं अजागृहम गच्छति। वह गांव गया सह ग्राम गच्छत गलत है, द्वितीय विभक्ति होगी जाने अर्थ में। सह ग्रामम अगच्छत। उसने कन्या की रक्षा करी। अभी कन्या की में षष्ठी लिख रहा है, लेकिन रक्षा करना एक कर्म होता है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। सह कन्याम अरक्षत। अहम गृहम अगच्छत नहीं, उत्तम पुरुष आएगा अहम गृहम अगच्छम। अभी अभ्यास है, देखो अभी जितने आपने वाक्य बनाए ना एक एक वचन के थे, वहाँ आप स्वयं दो द्विवचन में बना करके देखो, बहुवचन में बना करके देखो। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी आपकी संस्कृत होगी। प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। तो यही वो लिखे हैं कि लट को लोट में बदलो। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। रमा बालिका लता विद्या जयमाला गंगा। शब्द रूप आपने पीछे देखो रमा के लिखे होंगे आप इसमें रचनात् कौमुदी में, वो आप लोग अपने रफ में सभी के पूरे रूप लिख करके देखो। इन धातुओं के लंग के रूप लिखो। भू पठ गम लिख वद दृश्य स्थापा ग्रह चोर कथ भक्ष। पीछे इसमें धातु रूप दिए गए हैं, वहाँ पर भू धातु के आप देख लंग लकार के देख लो और एक बार सभी के फिर आप लोग लिख करके देखो, बोल करके देखो। वाक्य बनाओ। अपठम अपठत अलिखम ऐच्छत अपश्यम अतिष्ठम अपिबम अजिग्रत अचोरत अगच्छत। सभी धातु के उन्होंने लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन के एक रूप यहाँ पर लिखे। अब आप एक एक वाक्य बना लो। सह पुस्तकम अपठत सह लेखम अलिखत। वो अलिखम उत्तम पुरुष का है। अहम लेखम अलिखम। ऐच्छत सह धनम ऐच्छत। अब देखो ये इच्छ धातु में ऐच्छत बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। आ और ई रहेगा तो यहाँ पर क्या वृद्धि हो जाती है, आई बन जाएगा 8 का कम होकर के। ऐच्छत अपश्यत अतिष्ठम अपिबम अजिघ्रत अचोरत अभक्षेत। इसके वाक्य आप बना लीजिए। सह पत्रम
लिख धातु का लंग लकार एक वचन क्या बनेगा? सह फलम इच्छ धातु लंग लकार एक वचन, अहम भोजनम भक्ष धातु तम पुरुष एक वचन, त्वम कन्याम दृश धातु मध्यम पुरुष एक वचन लंग लकार, अहम पुष्पम घ्रा धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। देखो मैंने संकेत दे दिया, आप लोग रिक्त स्थान को भरेंगे। तो आपको वाक्य कैसे समझ में आ रहे, पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? कितने छात्र अभी तक पढ़ रहे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और जहाँ शंका हो वहाँ पर पूछिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो पहले की वीडियो